मॉक टेस्ट पेपर में स्कोर नहीं आ रहे, आई हैव 7 टिप्स, जस्ट फॉलो देम। और स्पेसिफिकली 5, 6, 7 टिप अगर आपने फॉलो कर दी, आपके मॉक टेस्ट पेपर में स्कोर आना शुरू हो जाएगा। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स नीड 2023 एस्पिरेंट्स। मैं आपको बताती हूं क्या करना है। स्टडी टिप्स टू फॉलो में सबसे पहले बच्चों आपके पास एक स्केड्यूल होना चाहिए। कोई भी चैप्टर जो अभी आपको लग रहा है कि यार ये छोड़ देते हैं, अप्रैल अभी नहीं छोड़ना है, 10th 12th के बाद फिर भी सिलेबस कम करना शुरू कर देना। अभी कोशिश कीजिए सारे हाई वेटेज टॉपिक्स और टॉपिक्स जो छोड़ने की कोशिश कर रहे हो कर लीजिए। सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस कीजिए, आपने और कुछ भी नहीं पढ़ना है। जब भी एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो, जब भी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, प्लीज उनके रिवीजन नोट्स बनाइए। 15 अप्रैल के बाद बुक्स नहीं पढ़ी जाएंगी। जो डाउट आ रहा है अभी सॉल्व कर लो। मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम में यही डाउट जो है क्वेश्चन बनकर आ जाएगा और नेगेटिव मार्क्स होने पर तब अपने आप को कोसोगे कि यार क्यों नहीं किया। हर दूसरे दिन, एवरी सेकेंड डे इफ नॉट एवरी डे, गिव मॉक टेस्ट पेपर्स। अब मैं बताती हूँ आपको 7 टिप्स जो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको बताने वाली हूँ। बेटा चाहे कोई कुछ कहे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सो जाओ, नहीं, आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स सोना है फॉर 3 बेसिक रीजंस। मैं बहुत बार बता चुकी हूं, आपकी मेमोरी जो है एग्जाम में जो गलतियां करते हो, जो मेमोरी है वो सिर्फ स्लीप से इंप्रूव होगी और कोई रीजन नहीं है और कोई चीज नहीं है जिससे मेमोरी इंप्रूव हो सकती। नंबर 2 मैं आपको उससे भी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपका जो एनालिटिकल स्किल है जिसकी वजह से आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, वो भी आपका स्लीप पर ही डिपेंडेंट है। एंड नंबर 3 आपके स्ट्रेस को कम करने वाली, आपकी बॉडी को रिफ्रेश रिजुविनेट करने वाली स्लीप है। तो कितना भी पढ़ लो, अगर 7 to 8 आवर्स नहीं सो रहे हो, इट इज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑन अर्थ। अगर आप अपना कंटिन्यू स्टडी टाइम 6 आवर्स 7 आवर्स का कर रहे हो, योर मेमोरी योर रिटेंशन पूरी भाड़ में चली जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। 1.5-2 घंटा पढ़ो, 15-20 मिनट का ब्रेक लो, 1.5-2 घंटा पढ़ो, 15-20 मिनट का ब्रेक लो। उस 15-20 मिनट में अगर तुम लोग पावर नैप्स ले सकते हो, नथिंग लाइक दैट, 5 मिनट 10 मिनट जरूर निकालो, 3-3 घंटा मत बैठो। आपका आउटपुट, आपकी एफिशिएंसी, आपकी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। सुन लो वानी मैम की बातें लास्ट के 1 महीने में, प्लीज ब्रेक योर स्टडी रूटीन इनटू स्मॉल ब्रेक टाइम, राइट? अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए अपने। अगर आपका फ्रेंड अगर कोई कह रहा है यार लास्ट का 1 महीना आप तो 24 आवर्स पढ़ेंगे, अब तो रात भर पढ़ेंगे, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो प्लीज रात को मत पढ़ो। अगर आप रात का पर्सन हो, वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह मत उठो, किसी की मत सुनो। यू नो योर बॉडी, यू नो आपकी बॉडी कब रिटेन करती है, यू नो आपकी बॉडी की एफिशिएंसी कब हाई होती है, आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक पता है। लास्ट के 1 महीने में चाहे कोई कुछ भी कहे, आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को चैलेंज नहीं करना है। रात को पढ़ रहे हो, रात को ही पढ़ो, बस 2 से 5:20 के बीच में टेस्ट दो। सुबह 3 बजे उठ रहे हो, सुबह 3 बजे उठो, बस 2 से 5:20 के बीच में टेस्ट दो। लास्ट का 1 महीना हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है अपनी पढ़ाई में, राइट? एक एक एनसीईआरटी की जो हेडिंग होती है, एनसीईआरटी पढ़ो, बीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीट फिजिक्स के ग्राफ्स, एवरीथिंग, बीट इवन योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायो। पर जितनी भी हेडिंग्स है, जितने भी क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। जहां इफ बट लिखा है उसको एक्सर्शन रीजन में करो, जहां स्टेटमेंट लिखी है उसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में करो, हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, सेंटेंसेस को जब फाइनल टाइम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो क्वेश्चंस के फॉर्म में करो, एग्जाम में याद आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टिप। अगर फील हो रहा है ना यार कुछ कर दिया है, तो जाकर एक आइसक्रीम खा लो। अगर फील हो रहा है, ऑब्वियसली अगर तबीयत मत खराब करा लेना, जो आपका फेवरेट है, रिवॉर्ड योरसेल्फ। फील, जब आप अपने को रिवॉर्ड करते हो तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होते हैं। जब आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है तो बेटा यू फील गुड, और ये जो गुड फीलिंग होती है ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। तो ये डोपामिन से आपको बहुत गुड फील होता है। जब गुड फील करते हो तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। तो जब आपका टाइम टेबल इंप्रूव हो रहा है, सब कुछ बढ़िया से कर रहे हो, अपने आप को बोलो कि यार आज तो बढ़िया सब कुछ किया, आई वांट टू रिवॉर्ड माई सेल्फ, राइट? बेटा मैं नहीं बता सकती, अगर अभी आपने ज्यादा मान लो लंच खा लिया, चावल खा लिए, रोटी खा ली, यू विल फील स्लीपी, यू विल फील स्लगिश। 50-60% आप अनकट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश, बिना कुक्ड, अनकुक्ड चीजों पे ध्यान दो। 30-40% आप कुक्ड पे जाओ, दूध पीना शुरू कर दो पेट भरने के लिए, राइट? आप लोग यू हैव मोर ऑफ फ्रूट्स, राइट, मोर ऑफ सिंपल वेजिटेबल्स, बट बिल्कुल भी रिफाइंड शुगर जो होती है ना आपकी
कार्बोहाइड्रेट्स जो रिफाइंड होते हैं, ब्रेड्स खा ली, पास्ता खा लिया, मन बहुत करता है। इनफैक्ट उल्टा होता है जब इस टाइम पे हाई प्रेशर चीजें होती है ना, बिकॉज बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, बॉडी की सारी ग्लूकोज यूज हो रही है, तो मन बहुत करेगा यार बर्गर खा ले, पिज्जा खा ले, पास्ता खा ले, एक पिज्जा ही तो क्या है, 2 स्लाइस ही तो खा ले, बट ये बॉडी के अंदर जाके बॉडी को स्लगिश फील करवाएगा, आपको नींद ज्यादा आएगी, और अब आपको एवरी डे यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेरे बोलते 6-7-8 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टेस्टिंग से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप भले ही 4 घंटे 5 घंटे एक टॉपिक पढ़ लो, पर उसका 2 घंटे में टेस्ट दे दो, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो टेस्ट से आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली पता चल जाएगा कि भैया ये टॉपिक मेरा थरो है या नहीं है। आपको जो कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो वो भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट के 1 वीक में मन नहीं कर रहा टेस्ट देने का कि नंबर कम आएंगे तो टेंशन हो जाएगी, दैट्स अनदर स्टोरी, बट अभी टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने अभी पुराने वीडियो में भी कहा था, जो टॉपिक्स आपको टेस्ट में वीक लग रहे हैं, जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि यार इनमें मुझे रिवाइज करने, उनको मेंटली मत लिखो, टू डू लिस्ट करो, उनको एक डालने लग दो, कल सुबह मैं ये करूंगा, परसों सुबह ये करूंगा। जो टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टॉपिक्स आपके वीक है, जो टॉपिक्स आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए आपको चाहिए, जो टॉपिक्स पे आपको लग रहा है मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज उनको टू डू लिस्ट पे डालो और वो टू डू लिस्ट खत्म करना शुरू कर दो। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? याद रखिए यार, बस मैंने गोल बनाते रहना है अपने, छोटा स्पेसिफिक गोल, आज मैंने ये करना है, इतना ही टॉपिक करना है, मेजरेबल, शाम तक मेरा टॉपिक खत्म हुआ है या नहीं। अनअचीवेबल गोल नहीं बनाना, अचीवेबल रियलिस्टिक गोल, यार ये हो पाएगा या नहीं, और टाइम पे उसको खत्म करो, अपने को रिवॉर्ड करो, खाना हल्का फुल्का खाओ, टेस्ट देते रहो, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से पढ़ो, यू विल बी एबल टू डू इट। और फिर देखना आपका कैसे स्कोर इंप्रूव नहीं होता यार। स्कोर इंप्रूव करना एक साइंटिफिक तरीका है। अपनी स्लीप पे ध्यान दो, ब्रेक लेकर पढ़ाई करो, टेस्ट करो, रिमेंबर बनाओ, टू डू लिस्ट बना के उसको करो, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का ध्यान रखो, बैलेंस रखो बिटवीन स्टडीज एंड ब्रेक्स, यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, राइट? कोई इतनी बड़ी चीज नहीं कि नहीं कर पाओ, राइट? सो रिमेंबर दैट यू हैव टू डू इट। ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड इवेंट, स्मॉल माइंड बात करेंगे उसका हो गया, इसका हो गया, मेरा क्या होगा। सोचो और कर लो, तुम कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बच्चों, ताकि कम्युनिटी पेज पे जाओ, जो रोज क्विजेस में ले रही हूँ, जो रोज मोटिवेशन में शेयर कर रही हूँ, जैसी मोटिवेशन कहीं नहीं है वो आप देख सको। हमारा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेक केयर, बाय।